हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के नए वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही कुछ अलग से स्ट्रक्चर मस्ट एंड मस्ट हैव। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, और इसका प्रयोग कब करते हैं। इसका प्रयोग शुड और ought to से किस तरह अलग है। शुड का मतलब भी चाहिए है, ought to का मतलब भी चाहिए है, और मस्ट का मतलब भी चाहिए है। आज हम बात करेंगे केवल मस्ट और मस्ट हैव की। तो मस्ट का प्रयोग शुड और ought to से किस तरह अलग है। मस्ट का जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके हिंदी वाक्य में हमें मिलता है अवश्य, जरूर, यानी कि इस तरह की बातें आती हैं। तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तुम्हें जरूर खेलना चाहिए, तुम्हें जरूर टहलना चाहिए, वह घर पर ही होगा। एक श्योरिटी, जिसमें श्योरिटी हो, बाध्यता हो, अनिवार्यता हो, वहां मस्ट का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं, पहले मस्ट के सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद मैं आपको मस्ट और मस्ट हैव का डिफरेंस बताने वाला हूं। देखिए आप पहले मस्ट का सेंटेंस, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, यू मस्ट स्टडी। आई मीन टू से, तो आपको ध्यान रखना है अनिवार्यता के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, यू मस्ट स्टडी। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आपको सत्य स्वीकार करना ही चाहिए। यस, वेरी गुड, आपको सत्य स्वीकार करना ही चाहिए। किसी बात पर जोर दिया गया है तो जोर देने वाले वाक्य में भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ, यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ, आपको सत्य स्वीकार करना ही चाहिए। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें यह कार्य आज समाप्त करना ही चाहिए, यानी अनिवार्यता। अनिवार्यता के लिए भी मस्ट का प्रयोग करते हैं, यू मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। तो आपने क्या देखा, जो शुड का प्रयोग है वो सामान्य रूप से करते हैं, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, इस तरह से शुड का प्रयोग करते हैं। और टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, वी ought to रेस्पेक्ट द टीचर्स, यानी कि मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। लेकिन मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता, बाध्यता, श्योरिटी के लिए करते हैं। मस्ट का प्रयोग जो है, आपको ध्यान देना है, अनिवार्यता, बाध्यता और श्योरिटी के लिए करते हैं। आप देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ मस्ट एंड मस्ट हैव। आज का जो टॉपिक है वो है मस्ट एंड मस्ट हैव का डिफरेंस। देखते हैं मस्ट हैव का प्रयोग कहां करते हैं। मस्ट हैव का वाक्य बनाने से पहले आपको देखना होता है कि मस्ट हैव का जब सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं पास्ट टेंस की सेंस पाते हैं। पास्ट टेंस के सेंस के लिए मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस जो हम खड़े प्रेजेंट में हैं लेकिन हमें पास्ट का बोध होता है, उसने यह कार्य किया होगा, ही मस्ट हैव डन दिस वर्क। एक बात और ध्यान रखना है, मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ठोकते हैं, जबकि मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब हम शुड और टू मस्ट का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से वह बस से गया होगा, यानी पास्ट की अनुभूति करा रहा है बात में, यानी गया होगा, पास्ट में गया होगा, पास्ट में गया होगा। तो जब हमें पास्ट की अनुभूति होती है, प्रेजेंट में हम कोई बात प्रेजेंट में सोच रहे हैं लेकिन हमें पास्ट फीलिंग आ रही है कि उसने ऐसा किया होगा, तो हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से वह बस से गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन बाय बस। देखिए, यानी जब हमें कोई कार्य प्रेजेंट में सोच रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि पास्ट में उसने ऐसा किया होगा, तो मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस में देखते हैं, उसे सपना दिखाई दिया होगा, ही मस्ट हैव हैड ए ड्रीम। कितना अच्छा सेंटेंस है, ही मस्ट हैव हैड ए ड्रीम। इस तरह से उसने तुम्हें बताया होगा, ही मस्ट हैव टोल्ड यू, ही मस्ट हैव टोल्ड यू। इसी तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला होगा, दे मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट। तो मस्ट हैव का प्रयोग अब आप समझ गए होंगे, बड़ा ही सिंपल है। जब प्रेजेंट में हम किसी बात को सोच रहे हैं, उसने ऐसा किया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, उन्होंने पुस्तक पढ़ ली होंगी, वे स्कूल गए होंगे, यानी कोई कार्य सोच प्रेजेंट में नहीं है लेकिन वो हमें पास्ट की अनुभूति करा रहा है कि कर लिया होगा। इस तरह से तब मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं, और मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ठोकते हैं, जबकि शुड के साथ और टू के साथ और मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये था आज का डिफरेंस ऑफ मस्ट एंड मस्ट हैव। डियर स्टूडेंट, इस तरह की जानकारी के लिए
हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाने वाले। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।